विषय मास्क। और मायापुर की धरती पर हम यहाँ पर पावन धरा पर हम लोग हैं। सुंदर सुंदर कीर्तन मेला चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। अभी लोकनाथ महाराज का कीर्तन हुआ और उनके बाद में हिज ऑलनेस जय पताका स्वामी महाराज ने कीर्तन किया। और जब जय पताका स्वामी महाराज जी ने कीर्तन किया तो जो बड़े बड़े पंच तत्व हैं महाप्रभु, उनकी आंखों से अश्रुपात हुए विग्रहों के। और ये सब कुछ यूट्यूब पर है, आप आराम से देख सकते हैं। तो हमारे विग्रह देखो, हमारे विग्रह प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात विजेंद्र नंदन। विग्रह कोई पत्थर पीतल की मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान है। ठीक है, राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं, साक्षात राधा कृष्ण है। महाप्रभु गौर निताई की मूर्ति नहीं, वो साक्षात गौर निताई है। हमारा जितना ऊंचा इसमें भाव होगा उतना ज्यादा वो हमसे रेसिप्रोकेट करेंगे। तो एक बहुत दिव्य घटना हुई आज, अभी जस्ट हुई क्लास से ठीक पहले। तो हम लोग तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे थे, इनकी जिद थी कि आप लोग प्रभु जी आप वीडियो कीजिए। तो मैं जिद के चलते मैंने कहा विशेष गोविंद प्रभु और ये बालकृष्ण प्रभु का, इनकी जिद के आगे मैं हार मान के आ गया। ठीक है, तो प्रेम में हार जाते हैं कई बार। ठीक है, तो मैं आ गया, तो हम अनफॉर्चुनेटली वहां नहीं हो सके। तो एनीवेज, तो हमारा विषय है मास्क। तो मास्क क्या होता है? मास्क होता है एक मुखौटा। मुखौटा लगा लेते हैं, जैसे हम देखते हैं ना मुखौटा, वो जो क्या कहते हैं उसको, आपने पोस्टर में भी देखा होगा, मास्क लगाया हुआ है। तो मास्क जनरली क्यों लगाते हैं? मास्क जनरली लगाया जाता है अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, है ना, कोई पहचान ना सके, इसलिए मास्क लगा लेते हैं लोग, मास्क लगा लेते हैं। लेकिन मैं आपको आज कुछ एक नया व्यू दूंगा, एक नया एंगल दूंगा। हम लोग आज डिस्कस करेंगे हमारे शास्त्रों की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, कि वास्तव में अदरवाइज देखेंगे तो मास्क जो है वो आइडेंटिटी को छुपाने के लिए होता है। ठीक है, अभी जैसे मेरे चेहरे पे कोई मास्क नहीं है तो आप तुरंत देखते ही पहचान जाएंगे कि ये तो राधा गोकुलानंद प्रभु जी है। ठीक है, और मास्क होगा तो पहचान नहीं पाएंगे कि ये कौन है ना। लेकिन ये तो बात हुई दूसरे के लिए। अभी अगर अपने लिए बात करें तो वास्तव में सही डेफिनेशन ये है मास्क की, कि जब हम मास्क में होते हैं, मास्क जो होता है, मास्क लगाया होता है, तब जो हम होते हैं वो ही हम वास्तव में होते हैं। ठीक है ना, जब हमने मास्क लगाया होता है तब हम जो कर रहे होते हैं वही वास्तव में हम होते हैं। और जब हम अनमास्क्ड होते हैं, जब कोई मुखौटा नहीं होता, ठीक है, कोई मास्क नहीं लगा रखा होता, तब जो हम कर रहे होते हैं वो शायद हम नहीं होते हैं, क्योंकि तब हम वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चोर को देखा जाए तो एक चोर क्या करता है, सारे दिन बिना मास्क के घूम रहा है सारे जगत में। मान लो उसका नाम है, कुछ भी नाम मान लो, ठीक है, उसका नाम कुछ भी मान लो, क्या है नाम, XYZ। ठीक है, किसी का नाम ले लेंगे तो बुरा मान जाएगा, चोर चोर चोर, हमें चोर कैसे बोल दिया। तो XYZ नाम का व्यक्ति है, सारे दिन घूम रहा है, ठीक है, बिना मास्क के। तो उसको सब XYZ समझ रहे हैं, XYZ है। लेकिन रात को किसी के घर में घुसता है मास्क पहन के और फिर चोरी करता है। ठीक है, तो चोरी करता है तो वो जब मास्क पहना हुआ है और चोरी कर रहा है, तो मास्क पहना हुआ जो काम कर रहा है वही उसकी रियल आइडेंटिटी है। ठीक है ना, वो जो XYZ होना है वो तो दुनिया को दिखाने के लिए, वो तो जबरदस्ती की बात है। ठीक है ना, तो बिना मास्क के जब होते हैं तो वो हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं होती, वो हमारा एक प्रिटेंशन होता है, दिखावा होता है। लेकिन जब मास्क होते हैं तो वो हमारी रियल आइडेंटिटी होती है, जैसे चोर। ठीक है,
तो अब इसको हम कैसे समझे और फर्दर कैसे समझे, इसको फर्दर समझने की बात यह है कि जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां पर हमारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती है, ठीक है, तब हम जो कार्य कर रहे होते हैं वो ही हमारी वास्तविक पहचान होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, ठीक है, हम एकांत में हैं, ठीक है, अपने घर में हैं, एकांत में हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, कितना भगवान के विषय में सोच रहे हैं, या कितना हम काम वासनाओं के बारे में सोच रहे हैं, स्त्रियों के बारे में सोच रहे हैं, या धन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, या किसी और के प्रति कोई बुरी भावना से पूरे भरे हुए हैं, ठीक है, एकांत में होते हैं, वो ही वास्तव में हमारी रियल आइडेंटिटी है। लेकिन जब हम बाहर होते हैं तो सबके सामने होते हैं, सबसे मिल लेते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप, ओ हरि बोल, वेरी नाइस, हम अच्छे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय हमने वो वास्तव में हम कर तो रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम वो है जो हम एकांत हैं घर में, जब हमारा कोई हरिनाम में मन नहीं लगता, हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ दुर्वासनाएं आती हैं। बाहर तो हमने क्या कर रखा है, एक प्रिटेंड कर रहे हैं, एक दिखावा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें हमेशा, एक वैष्णव को हमेशा बहुत, अगर प्रोग्रेस करनी है तो उसको जानना पड़ेगा कि मैं वास्तव में कौन सा राधा गोकुलानंद दास हूँ। मैं पब्लिक सार्वजनिक रूप से जो घूमता हूँ वो हूँ, ठीक है, या एकांत में जो होता हूँ वो हूँ। सार्वजनिक रूप से तो मैं बहुत बढ़िया हूँ, ठीक है, सब मानते हैं, सब मिलेंगे, ठीक है, आप तो बहुत सेवा करते हैं, आप तो ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन एकांत रूप से कैसा हूँ, एकांत रूप से जो हूँ वो मैं अपने आप का, हम सब अपने आप को जानते हैं हम एकांत में कैसे हैं। तो वो जो एकांत में हम हैं, जब हम मास्क्ड हैं, कोई हमें नहीं देख सकता, वही वास्तव में हम हैं, और उसी को हमें ठीक करना है, उसी एकांत वाले हमको हमें ठीक करना है। यही वास्तव में सार है। जो अपने अपने एकांत वाले स्वरूप को ठीक कर लेता है वो फिर जगत में वैसे भी ठीक हो जाता है। और जो बाहरी तौर पे दिखावा कर रहा होता है तो उससे कभी ना कभी उसका दिखावा टूटेगा। ज्यादा समय तक कोई दिखावा कर नहीं सकता, ज्यादा समय तक कोई प्रिटेंड कर नहीं सकता, उसका दिखावा टूटेगा, उसका भांडा फूट जाएगा, उसका राज खुल जाएगा, ठीक है ना। तो राज को राज रहने दो, ऐसा नहीं है, राज को अपने लिए एटलीस्ट खोलो, अपने लिए अपने आप को देखो कि हम कैसे हैं, हमें क्या क्या, हमें किस किस एरिया पे काम करना है, हाँ? हमें अपने ऊपर कहाँ कहाँ काम करना है उसको हमें देखना चाहिए। जब हम भक्ति करते हैं तो हम डूज पे बहुत फोकस करते हैं, ठीक है, कि हमें माला करनी है, हमें नियमों का पालन करना है, हमें ये करना है, हमें श्रवण करना है, वगैरह वगैरह, इन पे हमारा फोकस होता है। लेकिन कई बार हम बहुत आग से भी खेल रहे होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें गड़बड़ भी कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनसे एक खतरा पैदा हो जाता है हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस के ऊपर, हमारी भक्ति के ऊपर एक खतरा पैदा हो जाता है, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, जैसे कि अननेसेसरी की जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं, ठीक है, जैसे कि जो एंटरटेनमेंट है, ठीक है, एंटरटेनमेंट, सिनेमा, मैच वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, या अननेसेसरी प्रभु का माताओं का प्रभुओं से मिंगल होना, और ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ सेवा, या वैष्णव वैष्णव डीलिंग्स, ऑन दैट प्रिटेक्स्ट, तो जबरदस्ती आग से खेलना, तो ये सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, ठीक है ना। कई बार हम आ, होते हैं, ठीक है, कई भक्तों को देखा जाता है कि भाई अपने आप को प्रिटेंड करके बहुत अच्छा सा माताओं से डील करते हैं, लेकिन वास्तव में वो अंदर से कुछ और भाव रख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये मास्किंग जो है, ये जो मुखौटा हमने लगा रखा है दुनिया को पागल बनाने का, ये मुखौटा हमें अपने आप के लिए एटलीस्ट हटाना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप को बहुत पतित अवस्था में अधम मान के अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर हम ये डुअल पर्सनैलिटी में जीते रहेंगे, ठीक है, कभी क्या और कभी क्या, बाहर क्या और घर में क्या, ठीक है, सार्वजनिक स्थल पे क्या और पब्लिक में क्या, तो फिर हमारा कल्याण होगा नहीं कभी।
ठीक है, गड़बड़ होती रहेगी। इसलिए हमें अंदर बाहर, इन एंड आउट सही होना है, हमें इन एंड आउट सेम बनना है, हमें हमेशा भक्त वाली स्थिति में रहना है। एक भक्त हमेशा भक्त होता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि वो भक्त समाज में भक्त है और बाहर जाके फिर वो कचरा करता है, ठीक है, गड़बड़ करता है। ऐसा नहीं, भक्त हमेशा भक्त होता है। भक्त अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को नहीं छोड़ता। अगर भक्त बाहर जाके गड़बड़ करेगा तो कैसे लोगों को भक्त बना पाएगा, ठीक है ना। बल्कि वो धीरे धीरे उसका भक्ति करना भी छूट जाएगा। महाप्रभु को ऐसे व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक भक्त हुए मुकुंद दत्त। मुकुंद दत्त जो थे वो जहां जाते थे वो उनके जैसे हो जाते थे, ठीक है। महाप्रभु के साथ यहाँ संकीर्तन मंडली में रहते भक्तों में, तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ठीक है। और अद्वैतवादियों के पास जाते तो शांति शांति शांति, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, उनके साथ वैसे हो जाते, ठीक है। और कहीं जाते, गुरुद्वारे जाते तो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, सब जगह जाके उनके जैसे हो जाते। तो भक्त अच्छे थे, महाप्रभु से उनका लगाव था। तो महाप्रभु ने बोला कि ठीक है, ये व्यक्ति ठीक है, लेकिन ये एक हाथ तो मेरे पैर पे रखता है, मेरे पैर दबाता है, चरण दबाता है, और एक हाथ मेरे गले पे रखता है, ठीक है ना। गड़बड़ करता है, जहां जाता है वैसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसी ने बोला कि फिर महाप्रभु इसको कब कृपा मिलेगी मुकुंद को, अगर ये ऐसा गलत कर रहा है तो बोले इसको तो अभी करोड़ों जन्म लगेंगे। तो इतना सुन के मुकुंद तो उछलने लग गया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो कह रहे उछल क्यों रहा है? तो कह रहा आपने बोला ना करोड़ों जन्म मिलेंगे, मतलब मिलेंगे तो सही। तो मैं बोला कि चलो यार बहुत अच्छी बात है। तो इम्प्रेस हो गया उसकी बात से कि एकदम पॉजिटिव है। मैं बोल रहा हूँ करोड़ों जन्म बाद, तो उसको आशा बन गई कि महाप्रभु ने बोल दिया तो अब करोड़ों जन्म बाद मुझे मिल जाएगी कृपा। खुश हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं होना चाहिए भक्त को कि जहां जाए वैसा हो जाए। भक्त को हमेशा भक्त की ही सिचुएशन में रहना चाहिए, भक्त ही बने रहना चाहिए। तितिक्षु कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना, अजात शत्रु शांत, साधव साधु भूषणम। साधु का आभूषण है कि वो हमेशा सहनशील होता है, उसका अपने वेगों पर नियंत्रण है, उसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, सहन करना चाहिए उसको। इंद्रिया देंगी वेग, ठीक है, मन देगा वेग, और क्रोध भी देगा वेग, सब कुछ वेग देंगे, लेकिन भक्त सहन करने में पारंगत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज हम सब 100% सहनशील लोग हैं। हम लोग अलग अलग स्केल पर है, और अलग अलग स्केल पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है। क्योंकि हर चीज डन होने से पहले इन प्रोग्रेस होती है ना। कोई भी चीज आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो, व्हाट्सएप पे कोई वीडियो डाउनलोड करते हो, तो सो बिफोर गेटिंग इट डन इट इज इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस स्टेज में होती है। तो इन प्रोग्रेस स्टेज अच्छी है। तो भक्त को सहनशील होना चाहिए, भक्त को करुणावान होना चाहिए, सब पे करुणा करनी है। भक्त को ऐसा नहीं कि भाई भक्त समाज में रह के तो खूब सेवा करता है, करुणा करता है, और बाहर जाके भी बच्चों को मारता है, ठीक है, गड़बड़ करता है, किसी पे कोई दया नहीं दिखाता। सही, सेम सेम, हर जगह सेम, इन एंड आउट सेम। डुअल पर्सनैलिटी में नहीं जीना, किसी प्रकार के कपट में नहीं जीना, ठीक है। तितिक्षु कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना, सब जीवों के प्रति, सर्वदेहिना सारे जीवों के प्रति, चाहे मनुष्य हो, चाहे कुत्ते हो, बिल्ली हो, चींटी हो, चिड़िया हो, हर एक के प्रति उनकी उनके भले की इच्छा, ठीक है ना। उनके बारे में अच्छा विचार रखना। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो जो पशु पक्षी हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनके लिए उनको भगवान का नाम दे सकते हैं, ठीक है। उनको हम भगवान का प्रसाद दे सकते हैं, ये एटलीस्ट हम कर सकते हैं। तो जो भक्त होता है वो उन सबके प्रति भी एक मित्रता की भावना रखता है, उनके कल्याण की भावना रखता है, ठीक है ना। दूसरे सर्वे देखना, अजात शत्रु है, शांत है। और वो अजात शत्रु है, उसका कोई शत्रु नहीं होता। तो उसको अजात शत्रु है, भक्त का कोई शत्रु नहीं होता, सब उसको प्रेम करते हैं और वो सबको प्रेम करता है। शांत का, और शांत, ऑलवेज शांत। दिमाग पे 100 किलो बर्फ रखिए, महाराज कहते हैं। एक भक्त के दिमाग पे 100 किलो बर्फ रखी रहती है। महाराज को मैंने देखा, हमेशा शांत, ठीक है। महाराज का डायलॉग यही है कि डोंट रेज योर वॉइस अंटिल द हाउस इज ऑन फायर, ठीक है ना। जब तक आपके घर में
वास्तव में आग नहीं लगी है। आग लगती ना, वो तो आग लग जाती, तब तक अपनी आवाज को ऊंचा मत करो। आग लगे उस दिन ऊंचा करो, आग आग आग, भागो भागो भागो, ठीक है ना। तो जिस दिन आग लगे उस दिन ऊंचा करना, अदरवाइज शांत प्रेम से, ठीक है ना। लेकिन हमारे तो घर में रोज ही आग लगी रहती है, हम सबके घरों में। हम तो रोज ही बात बात में हल्ला करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, और भक्तों में जाके हरे कृष्ण, जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, है ना। तो हम जो हैं, हमें हर तरफ से समान रहना है, हमें हर जगह वैष्णव बनना है, ठीक है ना। क्योंकि हम एकांत में भी जब होते हैं तो परमात्मा हमारे हृदय में होते हैं, परमात्मा हमारी एक्टिविटीज को देख रहे होते हैं। ये चारों दिशाएं, आठों दिशाएं, दसों दिशाएं, वास्तव में दसों दिशाएं हमें देख रही होती हैं। दसों दिशाओं के दिक्पाल हमें देख रहे होते हैं, ठीक है। सारे देवी देवता हमें देख रहे होते हैं। सूर्य देख रहा होता है, आप घर के अंदर हो तो भी सूर्य देख रहा है अपनी किरणों के माध्यम से। रात है तो चंद्रमा देख रहा है। कितने लोगों की नजर हमारे ऊपर है, सब देख रहे हैं और सब रिपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें सेम बनना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें मुखौटे हटाने पड़ेंगे, ठीक है। अपना एक्टिविटी को सेम रखना पड़ेगा। जो लोग मुखौटे लगा के रखते हैं, मुखौटा यही है वास्तव में, मुखौटे का वास्तविक डेफिनेशन समझने के लिए, कि जब हम मुखौटा लगा रखे होते हैं, तो जब हम जो कर रहे होते हैं उस समय जो हम कर रहे होते हैं वही हम होते हैं। जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब कोई हमें नहीं देख सकता, हमारा कोई ट्रैक नहीं है, तब जो हमारे विचार आते हैं, तब जो हमारी भावनाएं होती हैं, तब जो हमारे कार्यकलाप होते हैं, वो ही हम होते हैं, ठीक है ना। कितना भी हम बनाए, घुमाए फिराए, ये बताएं वो बताएं, नहीं जी मैं तो ऐसा हूँ, नहीं जी मैं तो ऐसा हूँ, उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कितने लोगों को सुनाऊंगा, एक दो तीन चार छह, कितने लोगों को हम मूर्ख बनाएंगे। नहीं, बहुत लोग, भगवान जानते हैं, गुरु जानते हैं हमारे बारे में। इसलिए हमें इन एंड आउट सेम रहना है, भक्त इन एंड आउट भक्त सेम रहता है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हमें अपने टेस्ट को डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है। हमें टेस्ट चाहिए, ठीक है। चाहे हम मुखौटे में हो या नहीं मुखौटे में हो, हम हर कार्य टेस्ट के लिए करते हैं, रस के लिए करते हैं। तो रस को हमें कहीं ना कहीं डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है ना। गीता में भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रस वर्जम रसवापियस्य परम दृष्टवा निवर्तते, ठीक है। कि ये जो विषयों के रस है, टेस्ट है, ये टेस्ट सबको होते हैं, सबको टेस्ट, सबके जी पे टेस्ट होते हैं, ठीक है। हर एक का अपना अपना अलग अलग प्रकार का टेस्ट होता है, अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग प्रकार का टेस्ट होता है। और ये टेस्ट सबके बहुत गंदे हैं, भौतिक हैं तब तक बहुत गंदे हैं, बहुत घटिया हैं। और जो योगी लोग हैं वो निराहार से देखना, वो टेस्ट को पूरा कट ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और सांसारिकता से अपना पूरा हटा देते हैं, ठीक है, कट ऑफ कर देते हैं। लेकिन वो ठीक नहीं है। बेटर क्या है कि टेस्ट को अपग्रेड किया जाए। रस वर्जम रसो अपयस्य परम दृष्टा निवर्तते, ठीक है ना। रस वर्जन, गंदे रस को हटाओ और उत्तम रस को अपने जीवन में लेके आओ, ठीक है ना। जैसे कीर्तन भगवान का उत्तम रस है, ठीक है। हमने इतने सुंदर सुंदर कीर्तन यहाँ पर सुने, बहुत मधुर मधुर कीर्तन। हमारे शिक्षा गुरु ऋषिकेश परेश गुरु जी क्या अल्टीमेट कीर्तन करते हैं, ठीक है। और भी भक्तों ने बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन किए। ये कीर्तन से हमारा टेस्ट डेवलप होता है, हमें कीर्तन सुनना है, ठीक है। आंखों ने भगवान के विग्रह के दर्शन किए, तो आंखें जो ये सारे दिन मांगती रहती हैं, कुछ रील देख लें, आईपीएल आ रहा है आईपीएल देख लें, या वर्ल्ड कप देख लें। टेस्ट रिप्लेस, जब वो टेस्ट अगर हम डेवलप ही नहीं कर पा रहे, तो फिर मतलब भक्ति हम किस लिए कर रहे हैं। भक्ति हम अपना टेस्ट डेवलप करने के लिए तो कर रहे हैं। पूरा प्रोग्रेस, पूरा जो प्रोसेस है वो टेस्ट डेवलप करने के लिए। और टेस्ट डेवलप बहुत आसान है, क्योंकि वास्तव में जो चीजें हम कर रहे हैं उनके अंदर बहुत रस है। कीर्तन में बहुत रस है, और भगवान के नाम जप में बहुत रस है, भगवान के सुंदर सुंदर दर्शन में बहुत रस है, सब चीजों में बहुत रस है, भक्तों के संग में बहुत रस है। कैसा लग रहा है भक्तों का संग? आनंद आ रहा है ना, है ना। आनंद आ रहा है पूरा का पूरा, सब में बहुत रस है। तो उन रस को लिया जाए, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा?
वो थोड़ा देख लिया जाए, अगर किसी को कम आ रहा है तो थोड़ा देख ले कि भाई क्यों नहीं आ रहा, थोड़ा सा देखें क्या प्रॉब्लम आ गई। तो जितना ज्यादा हम अपने ये अपग्रेडेड टेस्ट लेंगे, रस लेंगे, उतना ज्यादा हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। अदरवाइज कहीं ना कहीं हम डबल रोल की जिंदगी, वक्त में कैसे और बाहर कैसे, वो सारा गड़बड़ चलता रहेगा। इसलिए टेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। और ये टेस्ट का डेवलपमेंट जो है वो भक्तों के संग रह के बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत इजीली होता है, बहुत आसान होता है। भक्तों का संग जो है एक बोट के समान है, एक नाव के समान है। ठीक है ना। ये भागवत में एक श्लोक आता है, निमज्जताम मज्जताम घोरे। ठीक है ना। ये बोट के समान है। बोट में आप चढ़ जाओ। ठीक है। हम बोट में कई बार बैठे होंगे, आप लोग भी बैठे बैठे होंगे कई बार बोट में। हम तो यहाँ पे बहुत बोट में बैठ रहे हैं, कहीं भी जाना होता है बोट में बैठना पड़ता है, बिकॉज इट्स एन आइलैंड। एक आइलैंड है और यहाँ पे 9 आइलैंड्स हैं टोटल, नवद्वीप। नवद्वीप, 9 आइलैंड्स हैं यहाँ पर। तो अगर आपको किसी भी दूसरी जगह जाना है तो वहां पे एक बोट से दूसरी बोट में जाना पड़ता है। तो हम बोट में जाते हैं, तो बोट में जाने में कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। बोट चलाने वाला एक्सपर्ट होता है, लेकिन बोट में बैठ के पार करने के लिए कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। हाँ, खुद तैर के पार करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए। तो हर कोई क्योंकि तैराक नहीं है, तो बोट एक अच्छी चीज है। एक व्यक्ति तैराक हो और वो 100 बिना तैराकों को ले जाके जा सकता है। तो साधु संग ऐसे ही है। अगर एक भी साधु पक्का है, अच्छा है, सुंदर है, तो वो ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों को जो पार करना चाहते हैं, उनका डिजायर भी होना चाहिए, जो पार करना चाहते हैं उनको लेके जा सकता है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म मूल, जन्म का जो मूल है, कृष्ण भक्ति का जन्म है, वो साधु संग से ही होता है। साधु संग के बिना नहीं होता। जैसे साधुओं के साथ घूमते रहो, आपकी टेस्ट के साधु, आपकी एज ग्रुप के साधु, ठीक है, उनके साथ घूमते रहो, उनके साथ कृष्ण भावना भावित विषयों का आदान प्रदान करते रहो, रेसिप्रोकेशन करते रहो, रेलिशमेंट करते रहो, बस हो गया आनंद। ठीक है ना। लेकिन देखो कि वो ज्ञान में बड़े हों, वो सेवा में बड़े चढ़े हों, वो शरणागति में बड़े चढ़े हो, तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है साधु संघ। ठीक है। साधु संघ हमें इन एंड आउट मार्जन करता है, हमारी क्लीनिंग करता है। तो जो जितना साधु संघ में रहता है वो उतना कम गिरता है। हमारा मन हमें बार बार गिराता है। गिराने का मतलब है कि हम उठते हैं, ठीक है, हम अपने आप को उठाते हैं, अपग्रेड करते हैं। हमने माला करी, हमने श्रवण किया, हम उठ गए, हमारी चेतना उठ रही है, उठ रही है, उठ रही है। तो फिर कुछ समय बाद हम रुकते हैं, तो मन हमें गिरा देता है, हमें कोई ना कोई नॉनसेंस एक्टिविटी में एंगेज कर देता है, किसी नॉनसेंस विचार में एंगेज कर देता है, तो मन हमें गिरा देता है तुरंत। लेकिन जो व्यक्ति जितना साधु संग में रहता है, वो और चढ़ता जाता है ना। उसकी जो मस्ती है, हस्ती है, चढ़ती रहती है। और बाकियों की मस्ती कभी कभी चढ़ती है, फिर वापस गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, क्योंकि मन का संग ज्यादा करते हैं, भक्तों का संग कम करते हैं। तो एक भजन है ना सुंदर सा, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है ना। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, ठीक है। कई लोगों को भक्तों का संग चढ़ता है, फिर उतरता है, चढ़ता है, उतरता है, वो अभी वास्तविक मस्ती उनको नहीं मिली है, वास्तविक आनंद नहीं आया। वास्तविक आनंद क्या है? जो चढ़ता रहे, चढ़ता रहे, चढ़ता रहे। जो भक्त जाते हैं यहाँ से मायापुर से, ठीक है, ये दिव्य धाम है, सुंदर, ऐसा ऐसा स्थान जो इस जगत का है ही नहीं, ठीक है, गोलोक है सीधे। और इतने सुंदर सुंदर भक्त हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम, मैं एक एवरेज बताता हूँ आपको, एक एवरेज अच्छा भक्त एक दिन में कम से कम 20 बार दंडवत करता होगा। और जब हम घर में रहते हैं, ऑफिस जा रहे होते हैं, घर का काम करते हैं, तो सुबह शाम भगवान को प्रणाम करते हैं, 2 बार 3 बार। यहाँ पे ऑन एन एवरेज एक भक्त 20 बार प्रणाम करता है, शुद्ध प्रसाद खाता है 3 बार, ठीक है, और सैकड़ों भक्तों के दर्शन करता है, भगवान के दर्शन करता है, सारे दिन कीर्तन चलता है, और परिक्रमा हो जाती है लगे हाथ, क्योंकि कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, चलता रहता है, चलता रहता है। इतनी कृष्णा कॉन्शियसनेस
यहाँ पर भर दी जाती है, भर दी जाती है, भर दी जाती है, कि कहीं पर मन भागता ही नहीं, भटकता ही नहीं। थोड़ा थोड़ा फॉल डाउन होता है, थोड़ा थोड़ा मन भागेगा, लेकिन मेजरली जो है मन फिक्स रहता है। ठीक है ना, मेजरली मन फिक्स रहता है। लेकिन जब घर पहुंचता है, ठीक है, साधु संग छूटता है, तो फिर हम फिर गड़बड़ करने लग जाते हैं। वही हम है वास्तव में, वो जो गड़बड़ करने वाले हम हैं, वही हम है, और उसी पे हमको काम करना है, और उसको इस पे लेकर आना है, इस वाले हम पर लेकर आना है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे ना। उस वाले हमको इस वाले हम पर हमको लेके आना है, उस पर काम करना है। उस पर हम ही काम कर सकते हैं, ईमानदार होके अपने गुरु के साथ बातचीत करके, ठीक है, अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ा के, भक्तों के संग को बढ़ा के। भक्तों का संग एक सुरक्षा के समान, सुरक्षा का घेरा है। ठीक है, ये सुरक्षा का घेरा है जिसमें जिससे हम बहुत सेफ रहते हैं। हमारा मन सेफ रहता है, हमारी चेतना सेफ रहती है, चेतना नहीं गिरने पाती। बाकी तो कुछ गिरे सो गिरे, पैसा जाए तो जाए, शरीर को भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो तो हो, लेकिन हमारा चेतना नहीं गिरनी चाहिए। तो चेतना भक्तों के संग, भक्त ही हमें उठा के रखते हैं। और हर एक व्यक्ति को भक्त का संग चाहिए। गुरु भी भक्तों का ही संग करना चाहते हैं। ठीक है ना, भक्त भक्तों का कनिष्ठ स्तर के भक्त को भी संग करना है, मध्यम का भी, उत्तम भक्त को भी, हर एक व्यक्ति को भक्तों का संग करना है। ठीक है, कोई भी ये नहीं समझ सकता कि नहीं मुझे भक्तों का संग नहीं चाहिए, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, और अब मैं और कृष्णा दैट्स इट, मैं पहुंच गया हूँ, ऑलमोस्ट आई एम ऑलमोस्ट देयर। नहीं नहीं, यू आर नॉट ऑलमोस्ट देयर। इफ यू बिलीव दैट यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू विल गो डीप डाउन, गिर जाएंगे। जैसे भरत महाराज गिर गए, ठीक है, उनको लगा आई एम ऑलमोस्ट देयर, तो अभी छोड़ता हूँ, एकांत में चला जाता हूँ, और इतनी नीचे आए कि हिरण बनना पड़ गया, पशु योनि में चले गए। पशु योनि माँ बाप न थी, पशु योनि में चले गए। पशु योनि से फिर उनको स्मृति थी, भगवान की कृपा थी, इतनी भक्ति करी, याद था उनको, तो फिर वापस मनुष्य योनि जब मिली, भक्तों का संग किया। पशु योनि में भक्तों का संग किया, और उसके बाद मनुष्य योनि मिली, उसमें भी भक्तों का संग किया, और फिर भगवत भगवत धाम को प्राप्त हुए। और फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया रघुगण महाराज को। रघुगणात तपसा नहीं आती, न चैज्या निर्वापणात गृहात वा, न न छंदसा विना जलाग्नि सूर्य, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। हे रघुगण, किसी चीज से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा संन्यास, तुम्हारा गृह धर्म का पालन, तुम्हारा ये वो शास्त्र में सब कुछ धरा रह जाएगा, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। अगर बड़े संतों का, गुरुजनों का, उनके चरणों के रज को अपने सर पे धारण नहीं किया, उनके चरणों का प्रक्षालन करके उस जल को नहीं पिया, तो सर पे धारण नहीं किया, तो सब वेस्ट चला जाएगा। लेकिन जो जितना वैष्णव के शेल्टर में रहता है, उतना सेफ, उतना मजे में, आनंद में। वैष्णव के शेल्टर में आने के लिए छोटे हो जाओ, छोटे छोटे हो जाओ, हाँ, सेफ हो जाओगे। सेफ हो जाओगे, जितना वैष्णव के संग में रहोगे, उतना इन एंड आउट सेम हो जाएंगे। ठीक है, उतना हम मास्ड और अनमास्ड सेम हो जाएंगे। और मास्ड हम जो होते हैं, मैंने बताया आपको, समय भी हो गया हमारा, वाइंड अप कर लेते हैं। मास्ड जो हम होते हैं, वो हम जो कार्य कर रहे होते हैं मास्क होके, वही वास्तव में हम होते हैं। बाहर तो सब छलावा है, प्रभु जी जय हो, बाल कृष्ण प्रभु की जय, ठीक है, ऋषि प्रभु की जय, और हरि पुरुषोत्तम प्रभु की जय। ठीक है, ये सब छला हुआ है। इसको इसको अपने ऊपर हावी मत आने दो। ठीक है ना, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, दुर्जन तारीते तुम्हारे शक्ति, के अच्छे पापी रार, हे गोपीनाथ। दुर्जनों को तारने की आपकी शक्ति है, हे गोपीनाथ, है ना। और आप इसलिए हमें भी पार लगाओ। और कहते हैं, बहुत सुंदर लाइन कहते हैं कि असुरा सकल पाइलो चरण, विनोदा था किलो बसी, हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ। असुरा सकल पाइलो चरण, ये देखो हमारा भाव ऐसा आना चाहिए कि सारे असुरों को आपका चरण मिल गए।
आपका प्रेम मिल गया, आपकी कृपा मिल गई, जगह मदाही को भी मिली, रावण का, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष सारे तो आपको प्राप्त कर गए, और मैं मूर्ख ही बैठा हुआ भी था। मुझे आपकी कृपा नहीं मिली, आपका प्रेम नहीं मिला, ठीक है, और मैं आपकी सेवा नहीं करता हूँ। ये भाव के साथ भक्तों का संग करते रहो, और जो हम वो हैं, जो हम एकांत में होते हैं या मुखौटा पहने हुए होते हैं, वो हम वैसे हो जाएंगे जैसे हम बाहर होते हैं। ठीक है, तो इशारों को इशारों में समझो, तो राज को राज रहने दो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। धन्यवाद। भक्तवृंद की जय। जगदगुरु शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। ईश्वर की जय। भक्तवृंद की जय। प्रेमानंद हरि हरि बोल। नवदीप महापुर धाम की जय। हरि बोल।